तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था उसका पहले रिवाइज कर लेते हैं हम लोग जो पढ़े थे। तो फटाफट मुझे रिवाइज करो सब बच्चे यहाँ पे एक बार, जल्दी बोलो। करंट का मतलब क्या होता है? करंट का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या करंट का मतलब सिर्फ चार्ज से रिलेशन है कि टाइम से भी रिलेशन है? टाइम से भी रिलेशन है। कैसे? अगर टाइम ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा? अरे खा कर नहीं आए क्या? खाना कर नहीं आए हो क्या? लंच किए हो तो बोल क्यों रहा है? बोलो। अगर टाइम ज़्यादा तो करंट, टाइम कम तो करंट। क्या करंट का रिलेशन सिर्फ चार्ज से भी है कि टाइम के साथ भी है? वेरी गुड। अब यहाँ तक समझ गए आप लोग। नाउ इलेक्ट्रॉन अगर मान लो राइट की तरफ मूव कर रहा है तो करंट की तरफ मूव करेगा आपका, उसके जस्ट ऑपोजिट वायर के डायरेक्शन की में ऑपोजिट मूव करेगा। अगर प्रोटॉन आपका राइट में मूव करेगा तो करंट किधर मूव करेगा आपका? प्रोटॉन के डायरेक्शन में। याद रखना इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के जस्ट ऑपोजिट आपका करंट मूव करता है और प्रोटॉन के डायरेक्शन में जस्ट आपका करंट मूव करता है। क्लियर है यहाँ तक? ये पार्ट आपको समझा चुके थे ना। उसके बाद क्या बताया था कि बैटरी कैसा है? सोर्स ऑफ बैटरी, द सोर्स ऑफ बैटरी, द सोर्स ऑफ। उसका फायदा क्या? इलेक्ट्रॉन क्या मिलेगा? हमेशा एनर्जी मिले। किस लिए मिलेगी एनर्जी? उसको, ताकि सर्किट में मूव करता रहे। तो सर्किट मूव कौन करवाएगा? हमेशा बैटरी करवाएगा। कौन करवाएगा? तो बैटरी कैसे करवाएगा? बैटरी का दो पोर्शन, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कहने का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब नेगेटिव का मतलब। तो हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के मतलब डिफरेंस 10 वोल्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो हमें एनर्जी चाहिए, अगर मान लो 200 वोल्ट यहाँ पे है तो यहाँ कितना होना चाहिए? यहाँ पे मान लो -10 वोल्ट है तो यहाँ कितना होना चाहिए? माइनस, जल्दी बोलो, -20 वोल्ट। वेरी गुड। अगर मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट तो यहाँ कितना होना चाहिए? -10 वोल्ट। कितना होना चाहिए? क्योंकि ये हमेशा हाई पे रहेगा, हमेशा ये लो पे रहेगा। इसका वैल्यू हमेशा लो वाले से ज़्यादा होना चाहिए। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या बात है? समझ गए? ये हमेशा आपको डिफरेंस बताता है कि दोनों पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस कितना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल? जल्दी बोलो। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? चार्ज जब मूव करेगा वायर के अंदर, कौन मूव करेगा? तो चार्ज मूव करेगा तो कुछ ना कुछ वर्क डन करेगा, नहीं करेगा? तो वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड, वर्क डन बाय चार्ज इज कॉल्ड। क्लियर है यहाँ तक? नाउ कल आपको रेजिस्टेंस का मतलब समझा दे। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो करंट के फ्लो को, जो करंट के फ्लो को, तो कैसे रखोगे करंट के फ्लो को? अगर मान लो ये वायर में सपोज करो छोटू, यहाँ पे फैन भी है, यहाँ पे मान लो आपका ट्यूबलाइट भी है। यहाँ तक क्लियर है? तो आपको रेजिस्टेंस समझा चुके, आपको पोटेंशियल समझा दिए, पोटेंशियल डिफरेंस समझा दिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। नाउ एक दो बातें और देख लो कल जो पढ़ा चुके आपको हम, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। और कल जो आपका लास्ट टाइप क्वेश्चंस करवा रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको समझना आपके लिए आसानी हो। ठीक है? देखो, अगर मान लो आपका बैटरी यहाँ पे है ऐसे लगा हुआ, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? हाई पोटेंशियल। नेगेटिव मतलब क्या होता है आपका? लो पोटेंशियल। नाउ अगर मान लो रेजिस्टर यहाँ पे है तो सबसे पहली बात, यहाँ करंट ऐसे मूव करेगा आई, तो यहाँ कितना करंट है आपका? आई, रेजिस्टर आई। तो वोल्टेज यहाँ कितना होगा छोटू? वोल्टेज क्या बोले थे? करंट एंड रेजिस्टेंस क्या कर लो हमेशा? मल्टीप्लाई। तो कितना होगा वोल्टेज यहाँ पे? आई इंटू आर। क्या लॉजिक क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो यहाँ प्लस है, ठीक है, अब मान लो मैंने बोला 10 वोल्ट, क्या बोला मैंने? 10 वोल्ट। तो हमेशा ट्राई करना कि नेगेटिव को हमेशा 0 रेफरेंस लेने का। देखो अब एक बात यहाँ क्लियर करते हैं आपको, हम चाहें तो रेफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे रेफरेंस कुछ भी ले सकते हैं, बट यहाँ पे ट्राई करना हमेशा आप कि नेगेटिव वाले जो आपका लाइक जो कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, नेगेटिव वाले को हमेशा 0 वोल्टेज लेने का ट्राई करना। उसका फ़ायदा क्या होगा? अगर 10 वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पे है तो अगर 0 तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 10। क्या लॉजिक क्लियर है? यहाँ माइनस है तो यहाँ पे 0, तो यहाँ भी 0। ये कनेक्शन जहाँ तक जाएगा हर जगह कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पे 10 तो यहाँ भी, यहाँ भी। क्या बात समझ गए? इसका मतलब जो डिफरेंस यहाँ पे, क्या सेम डिफरेंस इसके बीच में है कि नहीं है? बात सिंपल, बात समझे यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं? इसका मतलब 10 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे भी है कि नहीं है? अगर 10 वोल्ट का डिफरेंस यहाँ पे भी, इसका मतलब बोल सकते हैं क्या ये वोल्टेज का डिफरेंस यहाँ पे करंट को मूव करवा रहा है। करंट मूव क्यों करता है? बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ना? पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट मूव करेगा। कैसे? ओम्स लॉ क्या बोला था? V = IR। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट आपका मूव करेगा, नहीं करेगा? करंट ज़्यादा तो पोटेंशियल भी ज़्यादा, करंट कम तो पोटेंशियल भी। या फिर I = V/R का मतलब कैसे समझोगे? रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट, रेजिस्टेंस कम तो करंट। लॉजिक क्लियर है ना? क्या बात है? समझ गए यहाँ पे? अच्छा, नाउ आगे देखो।
इस बात को ध्यान रखना, जब भी रेफरेंस पॉइंट को चूज़ करेंगे तो मेरी मर्जी है। अगर बैटरी का वोल्टेज आपका यहाँ पे जो पढ़ना है, अच्छा एक बात और, ये जो बैटरी आपका डीसी वोल्टेज बैटरी कैसा है हमारा, अब डीसी एंड एसी में डिफरेंस समझाते क्या होता है। सुनो, दो पोर्शन पढ़ना होता है हम लोग को, डीसी एंड एसी। अगर मान लो एसी वोल्टेज दिखाना है, एसी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, सिनुसॉइडल वोल्टेज दिखाते हैं, जिसको एसी वोल्टेज। एसी मतलब फ्लक्चुएट करना वोल्टेज का। हाई वोल्टेज जब भी पढ़ेंगे वहाँ पे एसी वोल्टेज अप्लाई करेंगे, बिकॉज दैट वोल्टेज कैन फ्लक्चुएट ऑल्सो। फ्लक्चुएट मतलब चेंज करते रहना, बट डीसी आपका बहुत ही कम वोल्टेज के लिए पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। और डीसी मतलब लो वोल्टेज की पढ़ाई, और एसी मतलब हाई वोल्टेज की पढ़ाई। एसी मतलब क्या होता है, हाई वोल्टेज, और डीसी मतलब क्या, तो लो वोल्टेज में हम लोग बैटरी दिखाएंगे, हाई वोल्टेज में हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक सर्कल के अंदर क्या दिखाएंगे, एक ऐसा वेव को दिखाएंगे। इसको बोलते हैं सिनुसॉइडल वेव। क्या बोलते हैं, सिनुसॉइडल वेव बोलते हैं, ठीक है। नाउ अब आगे देखो, तो मैंने दो बातों क्लियर की आपको कि बैटरी में जब भी दिखाना है पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव का मतलब हाई पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लो पोटेंशियल। रेफरेंस कितना लेके चलेंगे हमेशा हम लोग, 0। हाई कितना लेके चलेंगे, जो वहाँ पर डिफरेंस रहेगा। अगर मान लो यहाँ 20 रहेगा तो कितना लेके चलेंगे, 30 रहेगा तो कितना लेके चलेंगे, 50 तो कितना लेके चलेंगे, 210 तो कितना लेके चलेंगे। क्या लॉजिक क्लियर है आपको। तो आपका जो मिनिमम वोल्टेज माइनस हमेशा कितना लेके चलेंगे, 0, और मैक्सिमम कितना लेके चलेंगे, जो आपका यहाँ पे गिवन रहेगा। क्लियर है। तो ये पोर्शन 0 तो यहाँ भी कितना, यहाँ 10 तो यहाँ भी कितना। इसका मतलब यह क्या पोटेंशियल डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो करंट कैसे मूव किया, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या लॉजिक क्लियर है, क्या यहाँ तक सब बच्चों को चमका ना हो। तो कल मैंने एक पोर्शन और आपको बताया था कि करंट के मूव करने से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते जल्दी से हम लोग। आज का लेक्चर आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो कल तो सिर्फ बेसिक समझाए थे, आज हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो थोड़ा सा लेक्चर को मिस मत करना। अगर डाउट होगा तो आराम से पूछ सकते हो, यहाँ पे हाथ खड़े करो, रेज योर हैंड, और जो डाउट है पूछ सकते हो, बस क्लास को डिस्टर्ब मत करना। अब सुनो, तो अगर मान लो कोई वायर है जिसके अंदर करंट आपका ऊपर की तरफ है, अगर कोई वायर है जिसके अंदर करंट आपका अंदर की तरफ है, अगर कोई वायर जिसके अंदर करंट आपका बाहर की तरफ है, क्या इन तीनों सिंबल का मतलब समझते हो आप लोग। क्या मैंने कल समझाया था तीनों का मतलब क्या होता है। क्रॉस का मतलब किधर जाना, अंदर जाना। डॉट का मतलब किधर जाना, बाहर जाना। तीनों को फिल करवाते हैं कैसे, यहाँ पे देख लो। इसका मतलब मान लो एक आपका वायर यहाँ पे, इस वायर में करंट कैसे जा रहा है आपका, ऊपर। ये वायर आपका ऐसे रखा है, करंट कहाँ जा रहा है आपका, अंदर की तरफ। ये वायर ऐसे, करंट कैसे आ रहा है आपका, बाहर की तरफ। क्या लॉजिक क्लियर है। अगर करंट मूव कर रहा है किसी वायर के अंदर, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो सबसे सिंपल तरीका आपको बोले थे, आपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रखो, फिर फिंगर को ओपन करो, फिंगर को जहाँ पे निकालना वहाँ पे ओपन करो। ओपन करने के बाद जो पाम का डायरेक्शन होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब सब बच्चे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब समझ चुके हैं। एक रेंज होता है जिसके अंदर कोई भी मैग्नेट अपना एक फोर्स अप्लाई करता है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या लॉजिक क्लियर है, यहाँ तक समझ गए। हम भी यहीं पे दिख रहे हैं, तुम वहाँ पे देख रहे हो, पता नहीं चल रहा है। बच्चा कंफ्यूज, सर दो जगह दिख रहा है, बाहर जाके बोलेगा सर तो 2 थे, वहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। गौरव तुम्हें ही बोल रहा है, तो मोबाइल को देखो, सामने पढ़ा ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणमस्ति, प्रत्यक्ष पढ़ा रहे थे सामने। बच्चा कंफ्यूज, संस्कृत बोलते हैं क्या, अरे संस्कृत इंग्लिश हिंदी सब बोलते हैं, बात समझे। कहाँ देखना है, तुम वहाँ देख रहा है, अच्छा वहाँ फीलिंग आ रही है क्या, वो चीज़ दोबारा यूट्यूब पे आ जाएगा, वहाँ देखना आराम से, ठीक है। इसको कट नहीं करेंगे। हाँ देखो, तो करंट किधर जा रहा है आपका, ऊपर की तरफ। क्या करना है आपको, थंब को पहले बंद रखो पूरे हाथ को। ऐसे मान लो आपके हाथ में 1 करोड़ रुपया है। कितना रुपया है, 1 करोड़। खोलोगे क्या, खोलोगे नहीं खोलोगे, चलो बंद कर लिए। कितना रुपया है, बंद कर लिए। अब मान लो नहीं था, वो सपना था। क्या था वो, सपना था, तो खोल लिए। देखो सपना मत दिखा करो, यूट्यूब पिटेगा, बोल रहे ना तू बहुत पिटेगा। देखो मान लो यहाँ पे निकालना है, ठीक है। एक बात और, करंट के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, क्या बताते कल आपको हम। करंट के डायरेक्शन में निकालना, उंगली मोड़ पाओगे, उंगली तोड़ना पड़ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, गुड। तो यहाँ पे करंट आपका ऊपर मूव कर रहा है, मान लो यहाँ पे निकालना है। किधर निकालना है आपको, इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। मैंने बोला 1 करोड़ रुपया, थंब को क्या किया, क्लोज कर लिया। यहाँ पे थंब को करंट के डायरेक्शन में रखना है, रख लिए। अब जिधर निकालना है फिंगर को ओपन करो, तो फिंगर को ओपन किए, थंब आपका पाम किधर जा रहा है, अंदर की तरफ। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ है, अंदर की तरफ। क्या लॉजिक क्लियर है, क्या बात है, समझ गए आप लोग ना। अगर यहाँ निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट में निकालना, छोड़ ध्यान दे यहाँ पे, इस पॉइंट पे निकालना। देखो अगर इस पॉइंट पे निकालना, देखो क्या करेंगे यहाँ पे हम,
करंट ऊपर, थंब किधर रहेगा आपका, ऊपर की तरफ, ओपन किए, पाम किधर जा रहा है, बाहर, इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आपका, यहाँ पे बाहर की तरफ। तुम फील करो यहाँ पे, बहुत ही फीलिंग वाली चीज़ यहाँ पे, अगर फील कर पाए तो अच्छे समझ पाओगे। देखो ये कैसे जा रहा है, करंट आपका ऐसे, ध्यान सुनना जो बोलने जा रहा है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, फिर बाहर निकल रहा है, तो बाहर जाना अंदर निकालना तो ये पॉसिबल क्या मेरे यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ बनना चाहिए ना। फील करो यहाँ पे, क्या एक सर्कुलर पाथ बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? जब तक सर्कुलर नहीं बनेगा बाहर आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा। इसका मतलब यहाँ पाथ कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड का सर्कुलर पाथ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, जब करंट ऊपर की तरफ रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे आएगा, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो बताओ क्लॉक के डायरेक्शन में कि एंटी क्लॉक के डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब जब करंट ऊपर रहेगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या लॉजिक क्लियर है? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं। मान लो आपका वायर में करंट नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? अरे खाना नहीं खाया क्या, नीचे। खाना नहीं खाया क्या, नीचे खाया क्या? ये भी ठीक है। देखो अब कहाँ है आपका थंब, किधर, यहाँ निकालना, छोड़ो इस पॉइंट पे निकालना है। थंब आपका किधर, नीचे, जिधर निकालना ऊपर, कहाँ गया, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है आपका, बाहर। फिर से देखो थंब आपका किधर, हाँ वेरी गुड। देखो बच्चों लोगों को याद है, मैं भूल गया था। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो थंब आपका नीचे, अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालना हो, कहाँ निकालना हो, इस पॉइंट पे, थंब नीचे ओपन किया, कहाँ गया, अंदर की तरफ गया, क्या अंदर की तरफ, तुम भी गए अंदर। देखो तो कैसा है, डायरेक्शन कैसा है आपका, देखो ध्यान दो, यहाँ जा रहा है अंदर, इधर आ रहा है बाहर, तो कैसे मूव किया, कैसे मूव किया, ऐसे आया होगा फिर अंदर गया होगा, बाहर आया फिर अंदर गया, बाहर आया फिर अंदर गया, बाहर आया फिर अंदर गया। हम चाहे तो क्लास को आधा घंटा खींच सकते हैं, बाहर गया अंदर आया, कर सकते हैं ऐसा ना, बट खींचेंगे नहीं। देखो तो कैसा डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। यहाँ कैसा डायरेक्शन, तो तुम यहाँ पे फील कर पाए कि हाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज क्यों हुआ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्यों हुआ। इसका मतलब मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए करंट को अच्छे से आना बहुत ही, क्या है लॉजिक क्लियर आप लोगों को, पक्की बात है। आगे बढ़े, देखो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ करंट कैसा, छोटू करंट कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो करंट अंदर गया। अब मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, फिर से यहाँ निकालना है, ठीक है। तो जिधर करंट जाएगा थंब उस डायरेक्शन में, 1 करोड़ रुपया पैक कर लिया हाथ में, अब खोलना है ना, खोले, कहाँ गया करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, नीचे, कहाँ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कैसा आएगा, नीचे की तरफ, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे निकालना है, मान लो थोड़ा सा इसको जूम कर ले, क्या मान लो इसको हम जूम कर रहे हैं, ठीक है, जूमिंग द पॉइंट, इसको जूम कर ले, तो जूम करके यहाँ पे दिखाते हैं कैमरामैन, चलो देखो ध्यान दो। अगर मान लो आपको इस पॉइंट पे निकालना, फर्स्ट पॉइंट ये रहा, सेकेंड पॉइंट ये रहा। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो करंट आपका अंदर की तरफ, कहाँ है करंट आपका, तो थंब को किधर रखेंगे हम, करंट के डायरेक्शन में रखेंगे। अब क्या करेंगे, ओपन करेंगे फिंगर को, कहाँ जा रहा है आपका, नीचे। तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है क्या, अच्छा। अब देखो फिर से, अब इस तरफ आना पड़ेगा, थंब ओपन किया करंट डायरेक्शन में, थंब फिंगर को ओपन किया, कहाँ गया, ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऊपर कर ले क्या। अगर मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है, फिर से वही चीज़, ये पोर्शन है आपका, तो इसको ओपन किए थंब के डायरेक्शन में करंट, तो नीचे ओपन किया, कहाँ गया, कि लेफ्ट की तरफ आया कि नहीं आया। सिमिलरली यहाँ पे कहाँ जाएगा, राइट की तरफ, यहाँ कहाँ जाएगा, इस तरफ, यहाँ कहाँ जाएगा, इस तरफ, फिर यहाँ कहाँ जाएगा, ऐसे ऐसे। सबको ऐड कर लो, क्या मिल जाएगा, सर्कल मिलेगा। अब ये बताओ सर्कल कैसा है, देखो डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है कि नहीं। तो अंदर की तरफ क्लॉकवाइज, तो बाहर की तरफ कैसा होना चाहिए, नो डाउट बाहर की तरफ कैसा होना चाहिए आपका, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होना चाहिए, क्या लॉजिक क्लियर है, क्या सब बच्चे फील किया, क्या किसी को डाउट है, क्या सबको चमका, पक्की बात है। आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ तक आपको हम कल के क्लास में अच्छे समझा चुके थे कि करंट का मतलब क्या होता है, करंट जब मूव करेगा पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हु इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, हु इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, हु इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। चार्ज का सोर्स कौन है, चार्ज का सोर्स कौन है, कल बताया था, याद करो।
चार्ज को स्टोर कौन करता है? कैपेसिटर। कौन करता है? मैंने बोला था ना घर में रोटी बनता है, बट रोटी को कहाँ पर रखते हो? कैस्ट्रोल में रखते हो। कहाँ रखते हो? तो रोटी तो बनता है, बट चार्ज स्टोर कहाँ पर रहेगा? कैपेसिटर के अंदर। चार्ज तो हर जगह अवेलेबल है। चार्ज क्या है आपका? हर जगह अवेलेबल, मतलब वायर के अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, बट स्टोर कौन करेगा? ओनली कैपेसिटर स्टोर करेगा। कौन करेगा स्टोर? सो हु स्टोर चार्जेस? तो हु इज द सोर्स ऑफ चार्ज? सोर्स ऑफ चार्ज, who is the source of charge? कैपेसिटर। who is the source of energy? एनर्जी सोर्स बैटरी का है और चार्ज का सोर्स किसका है? कैपेसिटर का है। दोबारा बोलो, सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? सोर्स ऑफ चार्ज कौन है? ये बातें याद रहेगा हमेशा के लिए। क्या फिक्स हो गया आपके दिमाग में हमेशा के लिए? कैपेसिटर में थोड़ा सा और आपको डील करते हैं। कैपेसिटर मतलब होता क्या? सुनो, कैपेसिटर इज लाइक एक ऐसा आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट है जिसके अंदर चार्ज को स्टोर करके रखा जाता है। अगर मान लो कहीं किसी जगह पे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए हम लोग को, एक साथ एनर्जी अप्लाई करना है, कैपेसिटर उसको एक साथ एनर्जी अप्लाई करके उसको वर्क में डन करता है, वर्क अप्लाई करने में यूज़ करते हैं हम लोग। कैसे? देखो, अगर मान लो सिंपल से एक और एग्जांपल लेके चल रहा है आपके लिए। एक आपका कार है। क्या आपका यहाँ पे? कार है। एक कार आपका मान लो गड्ढे में फंस गया। कहाँ फंस गया? गड्ढे में फंस गया। ठीक है, अब गड्ढे में फंस गया, इस कार को बाहर निकालना है। तो कार को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे मान लो एक पर्सन आया और धक्का दिया इसको। क्या कार गड्ढे से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। एक पर्सन और आया, दोनों मिलकर धक्का दिया, निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। मान लो ऐसे करते कि 10 पर्सन यहाँ पे आए धक्का देने के लिए, बट 10 में आपस में बनता नहीं है। सब बोला हम अकेले अकेले अप्लाई करेंगे। अगर अकेले अकेले अप्लाई करेगा, क्या कार को गड्ढे से बाहर निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा। कार को गड्ढे से तभी बाहर निकाला जा सकता है जब तक वो मिलकर एक साथ अप्लाई न करे। बात समझे? ये सब एक चार्ज था। कौन था? सब चार्ज कहाँ बैठा था? कैपेसिटर में। कहाँ बैठा था? तो एक साथ धक्का देगा तो बताओ ये बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। ये बात समझे? ये आपका फैन, ये आपका क्या है? फैन को मिल रहा है सब कुछ, करंट भी मिल रहा, एनर्जी भी मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब तक एक साथ धक्का नहीं मिलेगा फैन मूव कर पाएगा क्या? करंट के अंदर इतना पावर नहीं है कि फैन को रोटेट कर दे। फैन को रोटेट तभी कर पाओगे जब उसको एक साथ धक्का देना स्टार्ट करोगे। लाइक तुम्हारी बात करते हैं, तुमको मैंने बोला कि जाओ 100 मीटर दौड़ के आओ, नहीं जा पाओगे। डंडे उठाएंगे दौड़ना स्टार्ट कर दो, है कि नहीं? तो डंडा क्या काम कर रहा है? आपको मोटिवेट कर रहा है, इमोशनली अत्याचार किया जा रहा है आपके ऊपर। दौड़ना है तो दौड़ना है। क्या लॉजिक क्लियर है? तो डंडा यहाँ पे क्या हो गया? कैपेसिटर, जो एक बार धक्का दिया आपको दौड़ना स्टार्ट कर दिए। क्या लॉजिक क्लियर है? इन द सेम वे फैन आपका मूव नहीं कर पाता है। अगर मान लो कभी चेक करना गाँव वगैरह में, गाँव में कभी फैन रुक जाता है तो क्या डंडे घुमाते हैं? तो डंडे से क्यों घुमाते हैं वहाँ पे? क्योंकि एक साथ में क्या यहाँ पे एनर्जी चाहिए। जब एनर्जी एक साथ मिलेगा क्या करेगा? वहाँ पे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, उसको मोमेंटम मिलेगा, उसको फोर्स मिलेगा, रोटेशनल मोशन में आ जाएगा। क्या लॉजिक क्लियर है? तुम चाहो चेक करो, इस चीज़ को ऑन करना, एक बार फैन ऊपर करो, एक बार रुक जाओ, 30 सेकेंड रुक जाएंगे मिनट। नोटिस करो बच्चे सब वहाँ पे, देखो एक झटका मिलेगा ऊपर, देखो तो ऑन, देखो मिला क्या? बंद करो, फिर से ऑन करो, देखो मिला क्या? जो एक साथ झटका कौन दे रहा है? कैपेसिटर दे रहा है। अगर वो एक साथ झटका नहीं मिलेगा ना, फैन कभी आपका रोटेट नहीं करेगा। क्या लॉजिक क्लियर है? तो कैपेसिटर क्या कर रहा है? उसको एनर्जी को स्टोर करके रख रहा है। जैसे स्विच को ऑन किए, कैपेसिटर को एनर्जी मिला, एक साथ धक्का दिया चार्ज को, और चार्ज क्या किया? पूरे को रोटेट करना स्टार्ट किया। एक बार मोमेंटम मिल गया, बार बार रोटेट करता ही रहेगा। क्या लॉजिक क्लियर है? बंद करो। आई बात समझ सबको यहाँ पे? कोई डाउट किसी को? तो मैंने आपको इतना पोर्शन कल के लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लियर कर दिया था। आज हम आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टर्स की पार्ट को पढ़ते हैं, कंप्लीट करते हैं। रेजिस्टर का 2 पोर्शन पढ़ेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है? बट उससे पहले कल का हम जो लेक्चर था हम लोग का, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। ये मान लो यहाँ पे आपका 20 वोल्ट है, ये मान लो आपका 30 वोल्ट है, ये मान लो 5 ओम है, ये मान लो 3 ओम है, ये मान लो आपका कितना 2 एम्पीयर लेके चलते हैं, ठीक है? अगर आपको ए वोल्टेज है या आपका वी वोल्टेज है तो फाइंड द पोटेंशियल एट वी वोल्टेज। जल्दी फटाफट 1 मिनट टाइम दे, जल्दी बताओ पोटेंशियल एट वी वोल्टेज कितना होगा? कल आपको प्रैक्टिस करवा चुके हैं। कुछ बच्चों को शॉर्टकट करना सिखवाए थे, कुछ बच्चों को जो मेथड था मेथड से करना सिखाए थे। आप दोनों अप्लाई कर सकते, तुम्हारी मर्जी। यहाँ पे गर्मी लग रही है, कोई नहीं, बर्दाश्त करो। नहीं हुआ? सॉल्व कर दे क्या? हाँ सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बोलेगा सर फीस किस बात का देते हैं, है कि नहीं? कितना? -35 वोल्टेज। देखते चेक करते हैं।
हाँ 30 वोल्ट, 30 वोल्ट। ये 30 वोल्ट, 3 ओम, 5 ओम, 2 एम्पियर, 20 वोल्ट। ये 3 ओम, हाँ 20 आ रहा है, 20, इसका 30, तुम्हारा 20, अच्छा पूरा 50, 15 भी आ गया, वेरी गुड। अरे कितना पैसा वो नहीं पूछता, बस कितना पैसा है सब बता रहे, मेरे पास 15 रुपया। अच्छा 15 वोल्ट, 30 रुपया, 30 वोल्ट, ऐसा नहीं करना है। जो कंगाले बोल देगा सर 0 वोल्ट निकालना है, सॉल्व करना पड़ेगा ना, कर दे। फीस की धमकी मत देना, फीस दिए सॉल्व करना ही पड़ेगा, सॉल्व भी नहीं करेंगे फिर हम। देखो अच्छा कोई भरोसा है, मन में बोल रहा होगा। आजकल के बच्चे भरोसा नहीं है, मन में कुछ और बोलते कुछ और, है ना चित्रा? हाँ तुम पे है, तुम पे है कि तुम जरूर बोलेगा, तुम पे बहुत ज़्यादा है। हाँ देखो ध्यान से जुड़ू, देखो पहली बात यहाँ पे साइन डिसाइड कर ले क्या? अरे देखो यहाँ पे हाँ लगे रहो, आपस में लगे रहो, घर की बातें चलती होगी, आज कितना रोटी खाएं, मम्मी क्या की, सब बात कर लो आज। हो देखो यहाँ पे साइन डिसाइड कर ले, ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये यहाँ तक डाउट, सब कुछ चमका यहाँ तक। तो प्लस से माइनस घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा बढ़ेगा, घटेगा बढ़ेगा। चलो देखो तो वी ए पे कितना है 20। मैंने क्या बोला, वोल्टेज कैसे निकालते रेजिस्टर में करंट से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ वोल्टेज कितना हो गया छोटू लोग? 10 वोल्ट। यहाँ कितना हो गया? 6 वोल्ट। क्या लॉजिक ले यहाँ तक? अच्छा तो ये हो गया 20 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 6 इज इक्वल टू वी बी, यस और नो? अच्छा बताओ कितना हो गया? तो ये हो गया 46, माइनस 46 प्लस 20 कितना होता है? माइनस 26 वोल्ट। मेरा तो माइनस 26 आया, वेरी गुड। हाथ उठाओ, कितने बच्चे क्या आए माइनस 20? हाथ उठाओ तो। सर अब आए, पहले माइनस झूठ बोलता है नहीं, बहुत बढ़िया। शॉर्टकट कैसे करना था छोटे लोग? जब पता है करंट एक ही है तो 5 और 3 मिला के कितना हो गया? 8, 8 2 जार कितना हो गया? 16। तो डायरेक्टली 16 आ गया था ना। तो माइनस 30 माइनस 16 कितना हो गया? माइनस 46। माइनस 46 प्लस 20 कितना हो गया? माइनस 46। क्लियर है ना? 1-2 क्वेश्चन और कर ले, क्या और कर ले, रहने दें। देखो चोमू क्या बोलेगा, मज़ा आ रहा है, क्या बोलेगा चोमू? इंटेलिजेंट क्या बोलेगा? सर रहने दो, रहने दे, आगे बढ़े। दोनों एक ही बात है, रहने दे, आगे बढ़े। हाँ चोमू है क्या? चोमू बोलेगा मज़ा आ रहा है। इंटेलिजेंट क्या बोलेगा? सर रहने दे, आगे बढ़ते हैं। बोल क्या करना है? चोमू है, अच्छा चल चोमू बन जाए। हाँ वंस मोर, हम भी बोले फीस के लिए वंस मोर। हम पूरे ग्रुप को दे रहे हैं, इंडिविजुअल किसी को नहीं बोल रहे हैं। देखो ध्यान दो, हो गया? अच्छा देखो ध्यान दो, डेटा चेंज कर लेते क्या? बैटरी को ही चेंज कर लेगा इसमें, मज़ा आ जाएगा। नहीं सब बच्चे पागल हो जाएंगे, क्या हो गया? हम तो सीधा बैटरी सॉल्व किए थे सर। बैटरी उल्टा पुल्टा मत करो, करेंगे भाग जाएंगे, घर भाग जाएंगे। लो भाग जाओ घर, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी हो गया उल्टा, दिमाग को मत करना उल्टा ऐसे। पता है कोई बच्चा ऐसे देख रहा है, हाँ मेरा आंसर सही नहीं आएगा, ऐसे मत करना छोटे। 5 ओम रख लेते हैं, इसको भी 3 ओम रख लेते हैं। एक और रेजिस्टेंस दे दें, चलो एक और दे देंगे। एक और बैटरी दे दें क्या? लो एक और बैटरी ना आप देंगे? नो सर एक और देंगे, रुको अब बताते हैं। और बोलेगा? लो और अभी जरूर और दे क्या? हम चोमू है, लो चोमू लो, मजे लो आप क्वेश्चन का, ऐसा मजा लेगा। 2 5 ओम, कोई बात नहीं, देख लो यहाँ पे ये हो गया आपका 6 वोल्ट, ये हो गया 8 वोल्ट, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 12 वोल्ट और ये हो गया 10 वोल्ट। और हाँ मैं कुछ भी कर सकते हैं। यह करंट आपका आ गया, मान लो कितना? 5 एम्पीयर ले ले करंट को। दिस इज ए मान लो आपका है
कितना ले ले 50 वोल्ट ले लेते हैं। कितना लेते हैं 50 वोल्ट। ये मान लो आपका बी है, क्या आपका तो आपको निकालना है वी बी। हाँ कैमरामैन चलो जी, टाइम लिमिट है 5 सेकेंड, फटाफट 1 2 जल्दी स्टार्ट करो। हाँ अच्छा ये हम बताएंगे क्या, ये तुम्हारा काम मेरा काम है। छोटा वाला हमेशा नेगेटिव, बड़ा वाला हमेशा, छोटा वाला हमेशा, बड़ा वाला हमेशा। तो उससे क्या, तुमको साइन पता है ना, घट रहा है कि बढ़ रहा है, करो ना फिर। तुमको इतना पता है ना घट रहा है कि बढ़ रहा है, बस उतने पकड़ो। कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं पता है, बस कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, आंसर निकालो। टाइम लिमिट है 1 मिनट, जल्दी फटाफट। 5 सेकेंड से 1 बढ़ गया ना 55 सेकेंड। सर ये तो मेरे को लिखने कितना परसेंट बढ़ा छोटू? 1100% बढ़ा है कि नहीं? जोक नहीं था, सच्चाई था। तुमको परसेंटेज ही नहीं पता। हाँ जब पानी आएगा टाइम खत्म हो जाएगा, पता चलेगा पानी आने नहीं देगा, वही रोक देगा बच्चे को। ये भी सही है। रुको रुको रुको, थैंक यू। ग्लास लेके चलना, रुक जाओ। टाइम अप। देखो तो मैंने क्या बोला, करंट के डायरेक्शन में देखना हम लोगों को हमेशा। तो करंट का डायरेक्शन मुझे पता ही नेगेटिव या पॉजिटिव, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला। और बोलते जाओ, छोटा नेगेटिव, बड़ा वाला, छोटा नेगेटिव, बड़ा वाला। यहाँ तक क्लियर है? करंट के डायरेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। चमका यहाँ तक? यहाँ तक किसी डाउट नहीं होना चाहिए। जब नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा तो प्लस साइन के माइनस साइन, घटेगा तो आगे बढ़ो। यहाँ पे कितना 50 वोल्ट, बोल जाओ 50 वोल्ट। बताओ साइन बढ़ रहा है घट रहा है? तो प्लस की माइनस, तो +6, कोई दिक्कत? बताओ यहाँ पे वोल्टेज कितना, 5 × 5 कितना हो गया? बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है घट रहा है? और प्लस से माइनस बढ़ा घटा? घटा तो प्लस की माइनस, वेरी गुड। प्लस से माइनस घटा के बढ़ा कितना? -8, कोई दिक्कत? प्लस से माइनस घटा के बढ़ा? -10 की +10, माइनस से प्लस घटा के बढ़ा? -12 की +12, वेरी गुड। प्लस से माइनस घटा के बढ़ा? -10 की +10, वेरी गुड। 5 एम्पियर था, 3 ओम, कितना वोल्टेज? अरे 5 एम्पियर 3 ओम, कितना वोल्टेज? 15 वोल्ट। प्लस से माइनस घटा के बढ़ा तो -15। नेक्स्ट 2 ओम था, 5 एम्पियर, कितना वोल्टेज? प्लस से माइनस घटा के बढ़ा घटा, फिर से यहाँ पे भी घटा के बढ़ा घटा, इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बाकी तो बस ऐसी तमाशा है। बोल मदारी करके, वो मैं मदारी तुम जमूरे। बोल जमूरे, समझ आया क्या? आया समझ में? चमका अच्छे से। एक और क्वेश्चन दे, इसको देखो साइड दो, पहले बाद में बात करना। इसको ये बच्ची कैसे बोल रही है, पहले साइड बाद में। सही है। 440 वो गाना है ना, वो याद आ गया मेरे को, लग के 440। हाँ तुमको बस वो याद आएगा क्वेश्चन। हाँ जी, कितना आया? कितना आंसर आया? -25। कितने बच्चों का आंसर आया? अरे क्या है तुम लोग सही में बताओ। 50 में से 25 जाएगा 25, 25 + 6 31। हाँ देखो ये दोनों कट गया, खत्म। अब क्या क्या आपका बचा? ये 12 है 6, 12 6 18, और 10 और 10 20, तो -2 बचेगा यहाँ पे। अच्छा माइनस, ये आपका -27 हो जाएगा। -27 वोल्ट। बोल चमका नहीं चमका? चमक गया सर। एक और करवा दे, एक और करवा दे। चुमू है क्या? देख इरेज कर दे। हाँ सर, कर दो।
मान लो सब आपका 10 है, सब 10 10 10 10 10 10 है। सुनो बात सुनो, पहले सुनो। हाँ नहीं, ट्विस्ट है नहीं, मूवी चल रहा है यहाँ पे। देखो ध्यान दो, ये पता सब प्लस माइनस है ना, सब प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। सब घट रहा है कि सब बढ़ रहा है? सब घट रहा है, तो कितना डायरेक्टली कितना बोलते इसको? -50 बोल दे, कोई दिक्कत? -10 क्यों इतना मेहनत करेंगे? डायरेक्टली क्या बोलते? -50। इसको हटाकर एक बैटरी लेके आएंगे -50 वोल्ट का, बोलो कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? इसको हटाकर एक -50 वोल्ट का बैटरी लेके आते हैं, ठीक है। ये आपका ए कितना है? 20 पे। मान लो 2 एम्पियर मूव कर रहे हैं यहाँ पे, करंट 2 एम्पियर है। ये कितना हो गया? 10 वोल्ट हो गया यहाँ पे। प्लस से माइनस वी भी निकालना था, तो ये -50 और -10 कितना हो गया? -60। और ये +20 कितना हो गया? -40। तो वी भी कितना डायरेक्टली आ गया? -40। तो जब बैटरी कम्बिनेशन ऐसा दिख जाए ना, तो हटाकर उसको रिप्लेस करके आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ पे नीचे लिख सकते हो। लाइक 5 बैटरी था, 5 को हटाकर मैंने एक बैटरी लिया मार्केट से। 5 बैटरी 10-10 वोल्ट का था, सीरीज कम्बिनेशन। सबको हटा करके मार्केट में एक ही बैटरी लिया 50 वोल्टेज का, उसको रिप्लेस कर दिए। बात ये कि हुआ कि नहीं हुआ? तो आपको बार बार 10-20 बैटरी बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो हटाकर उसको एक बैटरी बना सकते हो, बस साइन कम्बिनेशन देखना। अगर मान लो एक उल्टा कर दिया, ध्यान दो, एक मान लो ऐसे कर दिया आपका, देखो अगर एक आपका ऐसे उल्टा कर दिया, 10 वोल्ट का ही कर दिया, तो ये 10 वोल्ट जुड़ जाएगा ना। जैसे मान लो ये माइनस से प्लस तो बढ़ गया ना ये चीज़, तो -50 + 10 हो गया, कितना हो गया? -40। आए बात समझ में? तो जो सेम डायरेक्शन में रहेगा करंट का, जब सेम डायरेक्शन में करंट का रहेगा तो क्या करना है आपको? उसको माइनस में ऐड करना है, और जब डायरेक्शन ऑपोजिट कर दें तो ऐड कर देना उसको। क्लियर है यहाँ पे? एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते हैं इसके ऊपर, आप डायरेक्टली सॉल्व करो, रिप्लेस करके सॉल्व करना। डेटा चेंज नहीं करेंगे, डेटा वही रहेगा। मान लो सब बैटरी आपका 10 वोल्टेज का ही बैटरी है, वो मेरी मर्जी है ना, मेरे पास पैसा बहुत है, जाके लेके आएंगे तुरंत। फिर रुको, तुमको बताते, रुक जाओ। सब बैटरी 10-10 वोल्टेज का है, कितने का? सब 10-10 का। उल्टे तो करंट के डायरेक्शन में जो बैटरी होगा, करंट के डायरेक्शन में बैटरी कहने का मतलब, जब बड़ा वाला टर्मिनल, जब बड़ा टर्मिनल करंट का डायरेक्शन में तो माइनस यूज़ करना, ठीक है। जब छोटा टर्मिनल आ जाए करंट डायरेक्शन तो प्लस यूज़ करना। क्या लॉजिक क्लियर है? उसको खुद से अपने हिंदी वर्ड बना के लिखो। एक मिनट रुको, मैंने क्या बोला? दोबारा उसको लिखो। करंट के डायरेक्शन में बड़ा टर्मिनल आ जाए तो माइनस यूज़ करना, करंट डायरेक्शन प्लस छोटा टर्मिनल आए तो प्लस यूज़ करना। क्या लॉजिक क्लियर है? तो ये आपका करंट हो गया। करंट कैसे मूव कर रहा है? इस तरफ। चलो ध्यान दो इधर, करंट आपका मूव किया इस तरफ, ठीक है। जब करंट मूव किया तो कौन सा टर्मिनल पहले आया? बड़ा टर्मिनल कि छोटा टर्मिनल? तो क्या यूज़ करेंगे? प्लस। आगे बढ़े, कौन सा आया? बड़ा कि छोटा? तो क्या यूज़ करेंगे? माइनस। क्या लॉजिक क्लियर है? तो फटाफट सॉल्व करो। देखो +10 -10 कैंसिल, कोई दिक्कत? +10 -10 कैंसिल। फिर देखो +10 -10 सॉरी +10 + 10 कितना हो गया? +20 हो गया। क्या फिर क्या हो गया? -10 और -10, तो पूरा फिर से क्या हो गया? कैंसिल। ये क्या बचा? जल्दी बोलो। +10 -10 मतलब +10 फिर से क्या हो गया? सब खत्म, सब खत्म। बचा क्या? सिर्फ ये 10 वोल्टेज और वो वोल्टेज। तो क्या बोलोगे? +10 कितना? -10 इज इक्वल टू VB, इक्वल टू VB। तो VB कितना हो गया आपका? 0। हाँ अच्छा, इधर इसको हटाओ, अब करो। ये कितना हो गया आपका? प्लस से माइनस गया ना, तो 5 एम्पेयर तो कितना वोल्ट? 10 वोल्ट, सॉरी -10 की +10 -10। तो ये था आपका +10, ये तो पूरा कैंसिल आउट हो ही गया आपका। अब +10 -10 कितना हो गया? 0। बात समझे? तो VB डायरेक्टली कितना आपका आंसर? 0 वोल्ट। क्या लॉजिक क्लियर है? आई बात समझ में? तो क्या बोला मैंने? बैटरी टर्मिनल अगर बड़ा टर्मिनल आ जाए करंट के डायरेक्शन में तो क्या करना? माइनस। अगर छोटा टर्मिनल तो क्या करना आपको? क्या लॉजिक क्लियर है? एक फाइनल क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद आपको आगे बढ़ते हैं, इस टर्मिनल लेकर इरेज कर दे।
और इतना प्रैक्टिस करवा देंगे ना छोटू, ये ऐसे क्वेश्चन देख के मुझे वाले आंसर निकालोगे। वही तो कह रहा हूँ सर, अच्छा खेल यहाँ से वहाँ से वहाँ से यहाँ से सब 10-10 का है, ठीक है, सब 10 का है। ये 2 है, ये भी 5 एम्पियर है, तो ये भी 10 का है। ये मान लो आपका -20 वोल्टेज है, बताओ सर आपने वहाँ पे एम्पियर लिख दिया जहाँ पे पूरे सिस्टम। कहाँ पे, कहाँ बोल रही हूँ? एम्पियर सही तो है, एम्पियर होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक तो है, चोमू है। चला आगे फटाफट, जल्दी से बताओ। आपकी करंट निकालूंगा एक बार में। -20 उसके बाद ऐसे से क्या कर रहे हैं, ऐसे से? हाँ, स्पाइसेस दे रहे क्या? शेफ है। ये -20 उसके आगे हाँ, काउंट ऐसे करते, बच्चे की तरह करो, 1 2 करो, जल्दी करो, नाटक नहीं करो, जल्दी करो। कितना लेट करवाएगा? कुछ बच्चे परेशान, कुछ हैरान, दुनिया से परेशान। नहीं मैं वो क्या रहा है ना? ये है क्या? तू आगे बैठेगा कल से। जब देखो मुस्कुरा रहा, लखनऊ में क्या तुम मुस्कुराया जा रहा है? कर दे सॉल्व। हाँ सर, देखो ये दोनों कैंसिल, बोलो कोई दिक्कत? और कौन सा कैंसिल बोलो? कौन सा? आगे आगे ये दोनों कैंसिल, कैंसिल कैंसिल फिर ये कैंसिल, कैंसिल कैंसिल, अब कोई कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल ये भी कैंसिल हो गया। ना ऐसे? और वो कैंसिल हुआ क्या, नो सर, है ना? तो देखो देखो -20 -10, कोई दिक्कत? नो सर, पॉजिटिव पहले आया तो क्या बोलेंगे फिर से? -10, कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये प्लस, ये प्लस, कोई दिक्कत? नो सर, फिर आगे गया तो फिर से प्लस, कोई दिक्कत? नो सर, फिर आगे गया तो फिर माइनस, कोई दिक्कत? इज इक्वल टू कितना? VV। तो आपका ये -20 है, तो VV कितना हो गया आपका? -10 कितना हो गया? -30 वोल्ट, ठीक है, -30 वोल्ट आपका आंसर आएगा। अब अच्छे समझ आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को? आगे बढ़े, अब हेडिंग दो, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। Series and parallel combination of a resistor. Series and parallel combination of a resistor. Series and parallel combination of a resistor. पॉज मत करना तुम अब, ठीक है? Series and parallel combination of a resistor. पहले लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टर का मतलब क्या, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, हालांकि इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा मज़ा आएगा। ये थी बस आपका बस क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी हवाबाजी है, कुछ नहीं है। देखो मतलब ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, जितना बोलेंगे सुन लेना, उसको सुनकर दिमाग में रखना और कुछ नहीं करना। देखो ये मान लो 3 रजिस्टर R1 R2 R3, मतलब मान लो फैन, ट्यूबलाइट एंड टेलीविज़न, आपका सीरीज कॉम्बिनेशन बनाया गया है। पहले पहचानो सीरीज का मतलब क्या हुआ। सीरीज का मतलब होता है कि प्लस माइनस कॉम्बिनेशन होगा। अगर आपका करंट जिधर मूव किया, ऑब्वियसली करंट ऐसे मूव किया होगा, जिस तरफ करंट होता है आपका रजिस्टर का पॉजिटिव पॉइंट आता है पहले, फिर नेगेटिव पॉइंट आता है, क्लियर है ना? तो कैसा कॉम्बिनेशन है आपका ये? सीरीज कॉम्बिनेशन। जब प्लस माइनस ऑल्टरनेट ऐसे आ जाए उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे बैटरी होगा, बिकॉज बैटरी द सोर्स ऑफ, एंड चार्ज का सोर्स कौन सा है? कैपेसिटर। कौन सा है? कैपेसिटर। नाउ
अब यहाँ ध्यान दो क्या होता है। तो मुझे पता है वोल्टेज यहाँ पे V होगा, कितना होगा वोल्टेज, इसका मतलब प्लस एंड माइनस, कोई दिक्कत। तो वोल्टेज V कितना होता है छोटू, यहाँ पे V इक्वल टू कितना होता है IR। तो ये I यहाँ से निकला होगा करंट, तो यही करंट यहाँ भी होगा I, और यही करंट यहाँ भी होगा I, होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अगर करंट यहाँ पे I तो यहाँ पे वोल्टेज कितना IR 1, यहाँ वोल्टेज कितना, अरे बोलते जाओ, वोल्टेज कितना, यहाँ पे कितना, अब बोल तो यहाँ पे जितना वोल्टेज था क्या ये इसके बराबर होगा, कैसे, देखो देख कैसे, मैंने कहा रेफरेंस कितना लेके चलना है, यहाँ कितना, अगर वोल्टेज V तो यहाँ 0, तो यहाँ कितना, यहाँ कितना, यहाँ कितना, कोई दिक्कत, बताइए इसके बीच में डिफरेंस कितना हो गया, 0 और V, तो डिफरेंस वोल्टेज कितना हो गया, कितना हो गया छोटू, डिफरेंस कैसे निकाल दो, हाई माइनस, तो डिफरेंस कितना V माइनस, कितना बचा, कितना बचा, तो क्या इसका डिफरेंस V हुआ कि नहीं हुआ यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, V हुआ कि नहीं हुआ, क्या यही V वोल्टेज इसके अंदर है कि नहीं है, तो क्या बोलेगा कि ये V का इक्वल टू कितना IR है कि नहीं है, क्या यही IR इसके अंदर फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कितना वोल्टेज, देख पहले ध्यान दे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पूरा वोल्टेज कितना V, पूरा वोल्टेज कितना, क्या ये वोल्टेज यहाँ पे V1 V2 V3 में मिला कि नहीं मिला, इसको मान ले V1 वोल्टेज, इसको मान ले V2 वोल्टेज, इसको मान ले, बोल कोई दिक्कत। आपके पास 10 रुपया था, कितना रुपया था, पूरा 10 रुपया था, इसको दिए 4, इसको दिए 3, इसको दिए 3, तो फिर से कंबाइन करें कितना फिर से मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या आप यही 10 रुपया आपका 4 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 3 रुपया बराबर है कि नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम, चमका नहीं चमका, डाउट है बोल, तो क्या बोलोगे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, तो ऐड लिख ले वैल्यू यहाँ पे, V इक्वल टू कितना IR, V1 कितना है IR, V2 कितना है, V3 कितना, क्या कॉमन कर ले, क्या कॉमन कर ले, अरे क्या कॉमन करें, खाना खा के नहीं आया, I से I, R कितना बचा, R1 प्लस प्लस, बोल कोई दिक्कत, चमका नहीं चमका, फटाफट कॉपी कर ले जल्दी, 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं। ठीक है, देख ध्यान में यहाँ पे, ये आपका कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन है कि नहीं। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आप देखो यहाँ पे हर जगह पे क्या करंट कितना लेके चल रहे हैं, क्या करंट सेम है कि नहीं है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या होता है, सेम, बट वोल्टेज कितना, तीनों अलग अलग वोल्टेज है कि नहीं है। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज होगा डिफरेंट बट करंट होगा, लिख लो इस पॉइंट को, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट विल बी सेम बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट। पीछे से ना है, बहुत जगह इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या रहेगा आपका, सेम, और वोल्टेज क्या रहेगा, डिफरेंट। आगे बढ़े, तो सीरीज में क्या करना है, सबको ऐड कर देना, रजिस्टर क्या करना, सिंपल से सबको ऐड कर देना। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, लिखो पैरेलल कॉम्बिनेशन। हो गया, इसको थोड़ा बढ़िया समझना, ठीक है। इससे मिस्टेक करोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट मिस कर जाओगे अगला को जो बताने जा रहे हैं। तो ध्यान सुनना जो बोलने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका है। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे
तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर इस कॉन्सेप्ट को मिस करोगे तो पूरा का पूरा आपका टॉपिक मिस हो जाएगा। तो ध्यान सुनना आप लोग। बताओ वोल्टेज कितना मान के चले, V कितना मान के चले, तो यहाँ कितना लेके चले, यहाँ कितना, तो ये 0 तो यहाँ भी कितना, यहाँ भी कितना, ये V तो यहाँ भी कितना, ये भी कितना। अच्छा यहाँ समझ आ गया, यहाँ डाउट नहीं आप लोगों को। तो ये बताओ इस वायर में वोल्टेज डिफरेंस कितना, अगर ये V ये 0, इस वायर में कितना वोल्टेज डिफरेंस, V का ही होगा। V - 0 मतलब कितना, V का। इस वायर में कितना, V - 0 है तो ये भी V रहेगा, नहीं रहेगा। इसका मतलब पैरेलल में क्या सेम रह गया, वोल्टेज इज सेम इन पैरेलल। क्या लॉजिक क्लियर है? तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, बट करंट को देखते हैं करंट क्या हुआ। तो करंट मान लो आपका I मूव करना स्टार्ट किया, कोई दिक्कत, बट ये करंट क्या हो गया, डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज दो अलग अलग वायर आया, तो अलग वायर आने से करंट क्या हो गया आपका, डिवाइड हो गया। क्या करंट आपका, डिवाइड। तो मान लो इधर चला गया I करंट, क्या चला गया। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, आपके पास था 9 रुपया, कितना था, इधर चला गया 3 रुपया, तो इधर कितना बचेगा 3 रुपये चला गया इधर, 3 रुपये इधर भी जाएगा, बाकी 3 चोरी कर लिए क्या, धागा डालती है तुम। ध्यान सुनो, अगर 9 रुपया था, 3 रुपये चला गया ऊपर, इधर कितना बचेगा, कैसे निकाले 6 रुपये का। 6 को 9 - 3 लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो कोई दिक्कत। 9 - 3 कैसे लिखे, जो ओरिजिनल था और जो गया दोनों को माइनस कर दिए। अब देखो ध्यान दो, इधर चला गया I, यहाँ था ना, ये कितना था आपका I, इधर चला गया स्मॉल I, इधर कितना जाएगा I माइनस। क्या लॉजिक क्लियर है? ये समझाने के लिए आपको मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब जब भी करंट डिवाइड करना हो तो क्या करना आप, सिंपल सा, इधर जितना ही मान लो X चला गया, फिर दोनों को माइनस करके यहाँ पे लिख देना। क्या लॉजिक क्लियर है? क्या है, चमका नहीं चमका, पक्की बात है। आगे बढ़े, अब आगे देखो, इसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन। मतलब जहाँ पे करंट आपका डिवाइड हो गया, क्या हो गया करंट आपका, तो जहाँ पे डिवीजन ऑफ करंट होता है उसी को बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, अगर डिवीजन करंट नहीं हुआ तब तक बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। सीरीज का मतलब ये हुआ एक सिंगल वायर को यूज़ करना। सिंगल वायर यहाँ से लेकर 100 किलोमीटर, उसको फर्क नहीं पड़ता है, बट वायर जब तक आपका सिंगल है दैट इज कॉल्ड सीरीज। बट वायर जहाँ काट काट के अलग कर ली उसको बोल देंगे हम लोग पैरेलल। अब देखो यहाँ पे एक वायर था, ध्यान दो, एक वायर था, काट के 2 में अलग किया गया कि नहीं किया गया, तो कौन सा कनेक्शन, पैरेलल। उसमें क्या था, लास्ट क्वेश्चन में कैसा था आपका, एक सिंगल वायर था कि नहीं था, ये कैसा कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन। क्या है, लॉजिक क्लियर है सबको, क्या अच्छे से चमका सबको यहाँ तक। अच्छा ध्यान सुनो, तो जहाँ पे करंट आपका डिवाइड होता है उसको बोलते हैं जंक्शन। क्या बोलते हैं, जंक्शन को याद करने का सिंपल तरीका, आने वाला इक्वल टू जाने वाला, आने वाला इक्वल टू जो आएगा जाने वाले के बराबर हो जाएगा, जो आएगा वो जाने वाले के। तो यहाँ पे जंक्शन पे आने वाला कौन सा है, कैपिटल, जाने वाला कौन सा है आई, और जाने वाला कौन सा है आई माइनस आई। मान लो आपको नहीं पता था, मान लो आपको ये, इसको x मान ले, क्या इसको x मान ले। अब बताओ जंक्शन पे आने वाला इक्वल टू, तो आने वाला कौन सा है कैपिटल, जाने वाला कौन सा है आई, और जाने वाला और कौन सा है, तो x कितना आ गया, वही तो लिखे थे, वही लिखे थे ना। अगर मान लो आपको निकालने नहीं आ रहा है तो आप क्या करना, आने वाला इक्वल टू जाने वाला करके सॉल्व कर लेना, और यहाँ x कितना है आई माइनस आई लिख देना। अब कोई दिक्कत, अब समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ यहाँ वोल्टेज कितना, अब यहाँ वोल्टेज कितना IR1, यहाँ वोल्टेज कितना I माइनस IR2। कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे। अब देखो सुनो, अगर ये करंट, ध्यान सुना छोटू, अगर ये करंट I है तो क्या ये वायर सिंगल वायर है कि नहीं है, क्या ये अपने आप में एक सीरीज कनेक्शन है कि नहीं, खुद में अपने आप में, क्या ये वायर अपना सिंगल वायर है कि नहीं है। इसका मतलब अगर सिंगल वायर तो यहाँ भी आई, तो यहाँ भी कितना होगा, अगर यहाँ पे आई माइनस आई तो यहाँ भी कितना होगा। अब मान ले आपको ये नहीं पता, ये आपको, तो आने वाला इक्वल टू, तो आने वाला कितना छोटे लोग आई प्लस, और जाने वाला कितना आपका आई से आई, एक्स कितना आ गया। इसका मतलब बाहर कितना करंट निकल रहा था। अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, जितना करंट यहाँ से निकलेगा, जितना करंट यहाँ से, उतना ही करंट पहुँच जाना चाहिए, उतना ही करंट। अगर नहीं पहुँचा इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठे हो। क्लियर है, देखो यहाँ से आई करंट बाहर निकालो, कितना करंट पहुँचा यहाँ पे, आई करंट पहुँचा कि नहीं पहुँचा, तो जितना करंट निकलेगा उतना ही करंट, उतना ही करंट। अरे खाना नहीं खाया क्या, दम लगा चुन लोग बोल,
जितना करंट निकलेगा उतना करंट, जितना करंट निकलेगा उतना करंट। कैसे पता चला हम लोग को? जंक्शन से पता चला कि नहीं पता चला? क्या लॉजिक क्लियर आप लोगों को? अरे समझ में आया नहीं आया? ये करंट आई यहाँ पे एंटर किया, करंट कितना एंटर किया? तो करंट डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ऐसा बोल सकते हैं क्या जो करंट आई एंटर किया वो इन दोनों के समेशन के बराबर है? ऑब्वियसली ना, आई से आई करंट कैंसिल होगा तो आई बचेगा। क्लियर है ना? अच्छा बताओ, सुनो, यहाँ पे वोल्टेज V, यहाँ पे वोल्टेज कितना बैटरी के पास? V इक्वल टू आई इक्वल टू कितना होगा? क्या लॉजिक क्लियर है? अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे आई कितना होगा? ध्यान सुनो छोटू, क्या हम यहाँ पे आई इक्वल टू, ध्यान सुना, आई इक्वल टू आई प्लस आई माइनस आई लिख सकते हैं? अब एक काम करो, यहाँ पे आपको अच्छे समझाने के लिए क्या इसको I2 कर लें आपको समझाने के तरीके से? बोलो कोई दिक्कत? I2 कर ले या आप उसी पे सॉल्व कर ले? I2 कर ले नहीं करे? चलो अच्छा बोलेगा तब करेंगे, ऑर्डर दे रहा सब, बहुत बढ़िया। तो बताओ यहाँ वोल्टेज कितना? I2 इंटू R2, कोई दिक्कत? अब बताओ यहाँ पे, सुन फोकस करो छोटू, बातें नहीं, फोकस करो यहाँ पे। ये प्रूफ करवा रहे हैं, प्रूफ आपका मेरे ख्याल से बुक में होगा नहीं बट एग्जाम में आता है, ठीक है? देखो क्या कैपिटल I आपका I1 प्लस I2 के बराबर है? कोई दिक्कत? तो कैपिटल I किसके बराबर? V अपॉन, कोई दिक्कत? अच्छा स्मॉल I कितना है आपका? क्या यहाँ पे बोलो V इक्वल टू आई R1 है, तो I कितना? V अपॉन, लिख ले क्या? V अपॉन, कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम? यहाँ बोलो V कितना? I2 इंटू R2, तो I2 कितना? V अपॉन V क्या हो गया? कैंसिल। क्या बचा? 1/R इज इक्वल टू, इसको इक्विवेलेंट कर लो 1/R1 प्लस, कोई दिक्कत? अच्छा इसको हम काम करते हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि इसको हम सॉल्व ही कर लेते हैं। क्या होगा? ये होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है? तो डायरेक्टली अब से याद कर लो छोटे लोग, अब जो लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, तो R इक्विवेलेंट जो आपका आएगा वो आएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब सब बच्चे दो रजिस्टर के लिए पैरेलल में कैसे याद करेंगे? इसी तरीके से याद करेंगे। आप लोग को हम अच्छे से रटवाते हैं, चीज़ों को समझाते हैं। अगर लॉजिक समझ में आ गया हो तो पहले कॉपी करो फटाफट जल्दी से। अब थोड़ा मज़ा आएगा, अब खेल खेलने में मज़ा आपके साथ, आपके दिमाग के साथ खेलेंगे, आपके लाइफ के साथ खेलेंगे, ऐसा खेलेंगे आप परेशान हो जाओगे, बट मुझे बहुत मज़ा आएगा। अब पता है मज़ा लेने में कितना मज़ा आता है। अब देखो ये देखो अपना प्रमोशन किया रहा है, मचाएंगे कुछ मौका नहीं छोड़ते हो। आप एक बार पेटीएम कर दो, आपका भी करूँगा। सब बच्चे अंशित के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है अंशित? क्या लिख लिए क्या? हाँ चिंगम खा रही है ना? खा रही है ना? खा लें सर। क्यों खा रही है चिंगम? मना किया ना क्लास में नहीं खाना चिंगम। तो मैंने बोला जब भी आपका दो रजिस्टर होगा, ठीक है, दो रजिस्टर होगा, उसका नेट इक्विवेलेंट रजिस्टर कैसे निकालना है? देखो अगर मैंने बोला 2 ओम, ठीक है, 4 ओम, अगर रजिस्टर ऐसे है 2 ओम का 4 ओम का, इसका नेट रजिस्टर कैसे निकालना है? क्या करना? दोनों को मल्टीप्लाई करना, दोनों को ऐड करना। क्या करना है? मल्टीप्लाई और ऐड, मल्टीप्लाई और ऐड। तो मल्टीप्लाई कर कितना होगा? 8, ऐड कर कितना होगा? 6। आंसर हो गया आपका डायरेक्टली, ठीक है? हमेशा ऐसे ही करना है, मल्टीप्लाई करके ऊपर, ऐड करके नीचे। और सीरीज रहेगा तो क्या करोगे? डायरेक्टली ऐड कर लोगे, डायरेक्टली ऐड। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, हम मार्केट गए, मार्केट में जाकर 8/6 रजिस्टर का वैल्यू लेकर आए और उसको ऐसे रिप्लेस कर दिए, दिस 8/6 रजिस्टर। पहले हम क्या किए? कनेक्शन ऐसे रखे थे पैरेलल में, 2 ओम और 4 ओम का आपका पैरेलल कनेक्शन था। मार्केट गए, 8/6 ओम रजिस्टर लेकर आए और उसको डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। मतलब इसको हटाकर एक रजिस्टर लेकर आए, किसका? 8/6 का। समझे बात को? अब से क्वेश्चन जब भी आएगा तो 2 पैरेलल को हटाकर एक रजिस्टर यहाँ पे लिखना है हम लोग को। लॉजिक क्लियर है? क्या चमका? आगे बढ़े, चलो। देखो अगर मान लो 1 ओम और 1 ओम का पैरेलल कनेक्शन है तो बताओ इसका नेट रजिस्टर कितना आएगा? 1/2। बात समझे? तो मैंने बोला कि मान लो सपोज करो कि आपको मार्केट में 1/2 का रजिस्टर लेके आना है
ऐसा क्वेश्चन है 1/2 ओम का रेजिस्टर बनाना है आपको, एक रेजिस्टर पता है 1 ओम है तो सेकेंड कितना होना चाहिए, कितना हो जाएगा 1 ओम। कैसे पता, मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, उसको डिवाइड कर लेना है, आपका नेट इतना आना चाहिए। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में है, तो वहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली दो रेजिस्टर क्या करना है, मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड, डायरेक्टली आंसर निकालना है। लॉजिक क्लियर यहाँ पे। अब देखो कुछ क्वेश्चन करवाते हैं आपको। हाँ तो पहले सिंपल स्टार्ट करते हैं, ठीक है, पहले सिंपल स्टार्ट करते हैं। सब मान लो 2-2 का है, ठीक है, सब मान लो 2-2 का है। सुनो देखो यहाँ पे, देखो ध्यान दो, ये आपका ए तो ये भी कितना, ये आपका बी तो ये भी कितना, मतलब यहाँ पर डिफरेंस आया, यहाँ वोल्टेज से डिफरेंस आ गया। अच्छा अब देखो, क्या ये यहाँ से यहाँ तक एक ही वायर है क्या, देखो तो क्या यहाँ से यहाँ एक ही वायर है क्या, कितना ओम हो गया, यहाँ से यहाँ कितना वायर, 1 ओम, मतलब आपका एक ही वायर सिंगल वायर है कि नहीं है, तो 2 मिला कितना हो गया, 6 ओम हो गया क्या। इसको हटाकर 6 ओम कर ले डायरेक्टली, बोलो कोई दिक्कत, ध्यान सुनना, इसको हटाकर 6 ओम कर ले, हटा ले यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अच्छा अब देखो तो यहाँ पे अगर करंट आई आ रहा होगा तो करंट यहाँ डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों कैसा आपस में, तो पहले इसका नेट कितना आएगा मिलाकर, मल्टीप्लाई अपॉन डिवाइड, एडिशन क्या हो जाएगा, 6 × 2/6 + 2 कितना हो गया, 12 अपॉन, कोई दिक्कत। इसका मतलब इसको हटाकर 12/8 यहाँ पे रख दे क्या, बोलो कोई दिक्कत। यहाँ पे कितना आ गया 12 अपॉन, अब दोनों ये 12/8, अब दोनों कैसा सीरीज में, तो क्या कर लो 2 + 12 अपॉन, ये आपका नेट ओम रेजिस्टेंस आया कि नहीं आया। क्या लॉजिक समझ गया कैसे करना है, क्या लॉजिक समझे। तो आपको समझना वहाँ पर ये है कि कौन सा वायर पैरेलल है, कौन सा वायर सीरीज में है, बस आपको ऐड करते रहना है। क्या लॉजिक क्लियर है, आगे बढ़े। उस क्वेश्चन को कॉपी कर चुके तुम लोग, नहीं किए हो, चलो देखो कॉपी कर लो और सॉल्व कर लो वहाँ पर। सब 2-2 ओम का है। एक भयानक सा क्वेश्चन करवाते हैं, डरना मत, डरना मना है, डरना सर मेरे को लगा है एक बीच में आपको आ रहा है यहाँ पे है, वैसे कितने मार्क्स का आएगा, मान लो एक बार यहाँ पे, ऐसे ठीक है। सर देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करना है पहले सीख लो यहाँ पर। चलो देखो, पैरेलल कनेक्शन जब भी होगा आपका तो क्या करना है सिखाए थे, 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है छोटू, हमेशा 1 जितना रेजिस्टेंस सबको क्या करना है, ऐसे उल्टा करके ऐड करना, उल्टा करके, फिर इसका एलसीएम निकाल देना, फिर एलसीएम निकालना, फिर रिवर्स कर देना, फिर आपका R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। ठीक है, मतलब एलसीएम निकालने आता है इसका ना, कर लोगे ना यहाँ पे। अब देखो ध्यान दो, ये मान लो आपका है कितना दे 3 ओम और ये 2 ओम, बाकी सब 2-2 ओम कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया छोटे लोग, मैंने क्या बोला, जिस वायर में रेजिस्टेंस नहीं वहाँ पे 0, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना हो गया 0, ये कितना यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो 1/R इक्विवेलेंट इन तीनों के लिए कितना हो जाएगा छोटू, 1/2 + 1/0 + 1/2, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताना। तो 1/0 कितना होता है, इन्फिनाइट, क्या होता है 1/0 इन्फिनाइट, प्लस इसका कुछ वैल्यू आएगा। 1/2 + 1/2 कितना होता है 1 होता है कि नहीं होता है। इन्फिनाइट में 1 ऐड करो कितना होगा, इन्फिनाइट ही तो होगा, कितना होगा। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो गया छोटू, इन्फिनाइट हुआ कि नहीं हुआ बताओ, बोलो कोई डाउट यहाँ पे, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे बताओ। अगर 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू इन्फिनाइट आ गया तो बताओ आपका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/।
अब 1 बाई इन्फिनाइट कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। बोलो कोई दिक्कत? 1 बाई इन्फिनिटी 0 होता है कि नहीं होता है? क्या सबको पता है? ये बात बताना पड़ेगा। देखो 1 बाई 0 कितना होता है छोटू? इन्फिनिटी होता है क्या? इसको उधर करो, इसको नीचे करो, क्या हो गया? 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? क्या लॉजिक क्लियर है? तो 1 बाई इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। इसका मतलब इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया पूरे का? कितना आ गया? खत्म। इस पूरे का 0 था ना। अब ये क्या है? 3 + 2 5, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 0 कितना हो गया? 5। ये तीनों आपस में कैसे हो गए? पूरा का नेट कितना हो गया? 0। 0 मतलब क्या है? एक वायर ही तो है। 0 मतलब क्या हुआ? सिंगल सा एक वायर हुआ। तो इसको हटा कर 0 कर ले, एक वायर कर ले सिंपल सा। ये तीनों को हटा कर क्या कर लिया? यहाँ पे एक सिंपल सा एक वायर कर लिया। बताओ कोई दिक्कत? तो दोनों आपस में कैसा? तो इसका आंसर कितना आ गया? डायरेक्टली 5 हो गया। तो बाकी क्या था? छलावा था। आपके साथ छल किया गया कि इसका आंसर निकालने के लिए। क्या लॉजिक क्लियर है? तो डायग्राम बना लो दोबारा फिर से और उसको सॉल्व करो। हाँ कर लो। ये था 2 जल्दी करो फटाफट, जल्दी सॉल्व करो। बात है नहीं? दो कैसे करना है? ध्यान दो। बात है नहीं? ध्यान दो। ये आपका वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे, पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है? कल से तुम यहाँ नहीं बैठेगा। अब बहुत कल से बैठेगा रखना, फिर कल से तुम यहाँ नहीं बैठेगा। देखो ए, इसको x मान ले, ये आपका b, तो ये भी कितना, ये भी कितना और ये भी कितना। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? चलो, तो ये आपका a हो गया, आपका b हो गया ना। a और b, यहाँ b ले लें और बीच में कितना ले? x को ले ले बीच में। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो अब देखो यहाँ पे a और x के बीच में कितना रजिस्टर? एक रजिस्टर। तो a और x के बीच में एक रजिस्टर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? क्या बोले? अच्छा a और x बोले ना, सॉरी a और x के बीच में एक रजिस्टर है ना। तो a और x के बीच में एक रजिस्टर। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट आगे बढ़ो। x और b के बीच में कितना रजिस्टर? एक रजिस्टर। एक रजिस्टर यहाँ पे हो गया। क्लियर? फिर से नेक्स्ट देखो, इसका देखो, ये भी किसका? x और b के बीच में ही है। तो फिर से x और b के बीच में एक रजिस्टर। क्लियर है यहाँ पे? फिर से किसके बीच में है? x और b के बीच में ही है। तो x और b के बीच में एक रजिस्टर। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो 3 कैसा आपस में? ये 3 और ये कैसा हो जाएगा? सॉल्व कर लोगे। मान लो सब r है। कितना है सब? r r r। इसका कितना हो जाएगा? 1/r + 1/r + 1/r। कोई दिक्कत? एलसीएम कितना हो जाएगा? नीचे r ऊपर 3। तो r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा छोटू? r/3। कोई दिक्कत यहाँ पे? इसका हो गया r/3। हुआ कि नहीं हुआ? तो r/3 और r कैसा आपस में? सीरीज। तो r + r/3 कितना हो जाएगा आपका? 4r/3। ये आपका नेट रजिस्टर आ गया। क्लियर है? कर लो कैसे क्वेश्चन? फटाफट कॉपी करो। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का, जल्दी करो। समझ में आ रहा है ना कैसे निकालना है? खुद से वोल्टेज मान लो, कहीं भी मान लो, और उसको रिप्रेजेंट कर दो इस तरह से। बोल चमका नहीं चमका अच्छे से? क्या सबको समझ आया अच्छे से? डाउट है किसी को? बोल जमूरे, डाउट है? आगे बढ़े। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये फैसिलिटी सिर्फ मेरे पास है, बाकी बच्चों के पास फैसिलिटी है वाला नहीं है। तो इसलिए अपना ध्यान रखें खुद से, बाद में शिकायत ना करें मेरे पास आकर। कौन सी फैसिलिटी छोटे लोग? कौन सी फैसिलिटी? ये वाली फैसिलिटी, ये वाली फैसिलिटी। अब यहाँ पे हम क्या दे देंगे? रेजिस्टेंस दे देंगे। ये तुम्हारे पास नहीं है, तो क्या मेरी गलती है?
कुछ ज़्यादा साइंस नहीं पढ़ रहा आजकल। बीच में काम करो, सिंगल लाइन दे दो, ठीक है, एक सिंगल लाइन दे दो, हटाओ इसको, सिंगल दे दो, फिर ज़्यादा टफ बन जाएगा आपके लिए, तो कंफ्यूज कर जाओगे आप लोग। चल ध्यान दो, तो बैटरी कहाँ कनेक्ट की, ए और बी यहाँ पे रखा गया है ना, बैटरी आपका यहाँ पे। अब ध्यान सुनना छोड़ लो, सुनो अच्छे से, बताओ यहाँ पे क्या ये दोनों आपस में पैरेलल, क्या ये दोनों आपस में पैरेलल? तो आर और आर पैरेलल, तो इसके इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? क्या बोले थे, इक्विवेलेंट पैरेलल दो में कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिकेशन अपॉन एडिशन, यही निकालते हैं ना। तो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, नीचे कितना 2r, तो कितना हो गया r/2। इसके जगह पे कितना आ जाएगा डायरेक्टली r/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्या लॉजिक क्लियर है?